कहानी के स्टार्ट में हमें एक सुनसान से घर को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान इलाके में होता है। वहाँ पे एक आदमी आता है जो दरवाजा को खटखटाता है पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। वो बाहर निकलता है और अपने आसपास देखता है। ऊपर एक आदमी खिड़की में खड़ा हुआ दिखता है उसको। उसके बाद नीचे एक लेडीज आती है और दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है क्या तुम डॉक्टर हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ। तो वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। वो उसे ऊपर ले जाती है और वहाँ पे उसे एक कमरा दिखा देती है। उसके बाद वो आदमी अंदर कमरे में जाने वाला होता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो आदमी एक डॉक्टर है। जैसे वो कमरे में जाने वाला होता है वहां से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि फादर होता है। और वो अंदर और वो आदमी उस कमरे के अंदर चला जाता है। बाद में थोड़ी देर बाद नीचे आता है और नीचे आके बताता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। अब हमें हमें पता चलता है कि एक लड़की होती है एमडी रोज नाम की जिसकी डेथ हो चुकी है। उस पे आदमी कहता है कि इस लड़की की मौत बहुत बुरी तरह से हुई है। वहाँ पे वो आदमी भी जो खड़ा होता है जो पहले उस कमरे से बाहर निकलता है वो फादर होता है जो चर्च का फादर होता है जो वहाँ पे रिचुअल करता है। शायद उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उस फादर को पकड़ के ले जाती है। अब ये खबर न्यूज़ में फैल जाती है। वहीं जो चर्च के पादरी होते हैं वो किसी वकील को करने की बात करते हैं। वहीं पे हमें एक बार में एक लड़की को दिखाया जाता होता है जिसका नाम ईरान क्रिस्टल ब्राउनो होता है। उसका नाम ब्राउनो मतलब उसको ब्राउनो बोलते हैं उस लड़के को। वो एक वकील होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। उसका बॉस होता है वो उन लोगों से उसको मिलाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जो ब्राउनो है उसको ही वो फादर का केस मिला हुआ होता है। उसे ही उस फादर को निर्दोष साबित करना होता है। अब यहाँ पे जो ईरान है वो फादर से मिलने आती है। फादर जो है वो कहते हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिस पे ईरान उनसे कहती है कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जो चर्च वाले हैं वो आपकी जमानत नहीं करवाएंगे। जिस पे फादर कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिस पे ईरान कहती है कि आप पे गंभीर आरोप लगे हैं कि आपने एक लड़की को बहकाया और उसे डॉक्टरी इलाज से दूर रखा और उस पे फालतू की रिचुअल किए जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। फादर कहते हैं मैंने कोई फालतू रिचुअल नहीं किए हैं। मैंने उसके लिए सही किया। उस पर एक डेविल का साया था। तो उस पर वो ईरान बोलती है कि ये अदालत नहीं मानेगी। तो उस पर वो फादर कहता है कि तुम मुझे बस अदालत में अपनी गवाही देने के लिए बोलना, बस मेरे लिए इतना कर लेना, इसलिए तुम मेरा केस लड़ सकती हो। तो ईरान बोलती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद ईरान जो है वो इमली रोज के घर जाती है उसकी मॉम से बात करने के लिए। उसकी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम बताती है कि एमिली जो है वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर में दिखाया जाता है जहाँ पे ईरान बैठी हुई थी। उसके वहीं पे जो उसका विपक्ष का वकील होता है मतलब जो अपोजिट उसके खिलाफ लड़ने वाला होता है उसका नाम थॉमस होता है। वो आता है और उससे कहता है कि सरकार चाहती है कि तुम्हारा जो मुजरिम है वो अपना गुनाह कबूल करे। जिस पे ईरान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फादर अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे। इस पे थॉमस कहता है ठीक है। उसके बाद में फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें ईरान का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो रात में बैठ के कल सुबह के केस की तैयारी कर रही होती है। अगली सुबह कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। वहाँ पे जो थॉमस होता है वो सबको इमली के बारे में बताता है कि उसे एक बीमारी थी जिसकी इसकी वजह मतलब उसका इलाज नहीं हो पाया फादर की वजह से और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जो थॉमस होता है वो सबको इमली की पहले वाली तस्वीर दिखाता है और जब उसकी मौत हुई थी तब की तस्वीर दिखाता है। और थॉमस फादर पे आरोप लगाता है कि फादर की वजह से इमली का डॉक्टरी इलाज नहीं हो पाया है और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो एमिली के फैमिली डॉक्टर को वहाँ पे बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पे फैमिली जो एमिली के फैमिली डॉक्टर होती है वो बताती है कि एक रात एमिली का उन्हें कॉल आया जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ। जिस पे एमिली उन्हें बताती है कि वो अपने रूम में सोई हुई थी मतलब हॉस्टल के जब वो यूनिवर्सिटी चली गई थी वहाँ पे वो रूम में सोई हुई थी और उसे ऐसा लगा कि कोई है जो जिसकी उसको आवाज़ आई। तो वो उठ के बाहर देखने जाती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर इसके बाद वो वापस आके सो जाती है। तो वहाँ पे उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे दबा रहा है और उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है और वो डर के मारे वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। उसके बाद थॉमस एक डॉक्टर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या एमिली को कोई बीमारी थी। जिस पर डॉक्टर कहता है कि हाँ हमने एमिली की जांच करी तो हमें पता चला कि एमिली को शायद मिर्गी की बीमारी थी जिस वजह से उसे दौरे आते थे और फादर की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। जिस पे जो ईरान होती है वो खड़ी होती है और उससे बोल कुछ सवाल करती है और काउंटर
मतलब अटैक करती है और उसके बाद में उस दिन की कार्रवाई ख़त्म हो जाती है। के बाद जो ईरान है वो फादर से मिलने के लिए जेल में जाती है और वहाँ से उनसे पूछती है कि क्या आपको पता था कि इमली का डॉक्टर इलाज चल रहा है। जिस पर फादर कहते हैं कि हाँ मुझे पता था, और उसके इलाज की वजह से वो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। उसके बाद में जो ईरान होती है वो इमली के बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उससे बात करती है, तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि इमली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसे हर जगह डेविल नज़र आने लगा था। और एक दिन तो क्लास में बैठे हुए भी लड़के के अंदर उसे एक डेविल नज़र आया और जिस वजह से वो भागते हुए निकल आई, और मैंने उसको रास्ते में देखा जाते हुए। तो वो एक चर्च के अंदर गई, वहाँ पे भी उसे कुछ लोग दिखे जिनके अंदर उसे डेविल नज़र आने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गई और मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर इमली एकदम नॉर्मल हुई और उसने मुझे बोला कि मुझे कभी मत छोड़ना। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा जब तक उसकी मौत हुई तब तक। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ईरान होती है वो अपने रूम में सोई हुई थी। रात के 3 बजे एकदम से उसकी आँख खुल जाती है, उसे जलने की वो आती है। वो किचन में जाके देखती है तो पर ऐसा कुछ नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि कोई है। फिर उसके बाद वो वापस आके अपने रूम में आके वापस सो जाती है। उसी रात जो फादर होते हैं उनकी भी नींद 3 बजे खुल जाती है और वो अपने जेल के रूम में जाके खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कोई वो है यहाँ पे, इसलिए वो मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद वो एकदम शांत हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह फिर से जो थॉमस होता है वो कोर्ट में कुछ डॉक्टरों को ले आता है और ये साबित करने में लग जाता है कि एमिली रोज जो थी उसे एक बीमारी थी जिसके चलते उसका इलाज नहीं हुआ। फादर की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया, उनके कुछ ये रिचुअल और इनकी वजह से, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ पे जो ईरान होती है वो काफ़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि उसके दोस्त से कहती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम ये केस हार जाएंगे। उसके बाद ईरान और उसका दोस्त एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी किताबें पढ़ते हैं। और अगली सुबह कोर्ट में ईरान जो है वो एमिली के बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उससे पूछती है कि फिर उसके बाद में क्या हुआ था। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ पे एमिली ने उसे बताया था कि वो लोग उसे खाना नहीं खाने देते। तो उसका बॉयफ्रेंड सोचता है कि कौन लोग खाना नहीं खाने देते, तो वो बोलती है कि मेरे अंदर जो डेविल है वो मुझे खाना नहीं खाने देते। उसके बाद एमिली की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग गई, इसलिए मैंने उसके पापा को बुला लिया। उसके पापा उसे अपने साथ अपने घर लेके चले गए। यहाँ पे ईरान जो है वो इमली रोज के पापा को बुलाती है और उनसे सवाल करती है, जिस पर उसके पापा बताते हैं कि मैं इमली को घर तो लेके आया, लेकिन मैंने फिर फादर को बुलाया कि उसे क्या हो रहा है। तो उसके बाद में मैंने अपनी छोटी बेटी को इमली को नीचे बुलाने के लिए भेजा। तो मेरी छोटी बेटी ने देखा कि जो इमली है वो कुछ जिंदा कीड़े उनको खा रही है। इमली मेरी बेटी छोटी बेटी को देख के एकदम ज़्यादा हाइपर हो गई और मैं और फादर उसको संभालने की कोशिश करने लगे। उसका शरीर अकड़ने लग गया था, जिसपे फादर ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया। थोड़ी देर बाद फादर घर से बाहर चले गए और इमली को देखते हैं जो कि पियानो बजा रही होती है। उसके बाद थॉमस आता है और इमली के पापा से बात करता है, उसके कहता है कि क्या आपको नहीं पता ये जो शरीर का अकड़ना है और दौरे पड़ना है एक बीमारी है। इसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सुना। इसके बाद जो एमिली के पापा होते हैं वो वापस जाके बैठ जाते हैं। इसके बाद जो ईरान है वो भी एक डॉक्टर को लेके आती है जो कि विज्ञान के साथ साथ रूहानी शक्तियों के बारे में भी रिसर्च करती है, और वो लोग उस पर बात करते हैं, जिसपे थॉमस काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है कि क्या वो क्या करेगा। इस पे जो जज होता है वो दोनों को, ईरान और थॉमस दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लोग तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ ठोस सबूत लेके आओ। और उसके बाद में कोर्ट की कार्रवाई वहीं पे रुक जाती है और उनसे कहती है कि कुछ और ठोस सबूत लेके आना। कोर्ट के बाहर ईरान बैठी होती है, उसका एक दोस्त आके उसे बताता है कि जब फादर ने एक्सोर्सिज्म किया था, मतलब जो रिचुअल किया था एमिली रोज के साथ, तब वहाँ पे एक डॉक्टर भी मौजूद था। डॉक्टर की मौजूदगी में ये रिचुअल किया गया था ताकि डॉक्टर पूरी जांच कर सके कि एमिली को क्या दिक्कत थी। जिस पे ईरान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सीधे भागते हुए फादर के पास जाती है, उनसे पूछती है क्या तुम्हें तुमने जानबूझ के मुझसे ये बात छुपाई कि मैं डॉक्टर है, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। तो फादर बोलता है कि डॉक्टर ने खुद ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं। उसके बाद में हमें ईरान को दिखाया जाता है जो कि उसे डॉक्टर से मिलने जाती है जो रिचुअल के दौरान फादर के साथ में था। वहाँ पे वो लोग दोनों बातें करते हैं, जिसमें डॉक्टर कहता है
डॉक्टर कहता है कि मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ फादर के खिलाफ कि एमिली रोज को कोई भी बीमारी नहीं थी, उसे कुछ रूहानी शक्ति ने अपने काबू में कर रखा था। इसके बाद में वो उसे ईरान को एक रेडियो देता है और कहता है कि ये फादर ने मुझे गिरफ्तारी के पहले दिया था, अब तुम्हें इसे संभालना होगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद जो ईरान है वो फादर से मिलने जेल में जाती है और उन्हें बताती है कि वो डॉक्टर हमारे मतलब तुम्हारे साथ गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। जिससे फादर पूछते हैं कि अभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, जिस पे ईरान बताती कि हाँ मुझे रास्ते में एक गोल्ड का पेंडल मिला है, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। जिस पे फादर कहते हैं कि तुम्हें वो पेंडल अपने गले में पहनना चाहिए। उसके बाद में रात का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ईरान जो होती है वो अपने कमरे में सो रही होती है। उस 3 बजे रात को उसकी नींद वापस से खुल जाती है और किसी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। जब वो नीचे जाके देखती है तो वो जो रेडियो लेके आई थी वो रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, जिसे पिरान बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगली सुबह कोर्ट में फादर की गवाही के लिए बुलाया जाता है तो फादर उन्हें बताते हैं कि रिचुअल के एक दिन पहले उनके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। उन्हें भी ऐसा लगा कि कोई उनके आसपास थे और जब वो भागते हुए नीचे गए तो उन्हें उनके घर के बाहर एक काला साया नजर आया था।